बिरला मंदिर हरियाणा के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर की दीवारों पर वो गीता के श्लोक लिखवाए गए हैं। तो इस बात को याद रखना, हरियाणा के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसकी मंदिर की दीवारों पर हरियाणा के अंदर ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखवाए गए हैं। तो यहाँ से इस बात को याद रखना, इस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखवाए गए हैं। हरियाणा के अंदर ये एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर की दीवार पर क्या करवाया गया है, गीता के श्लोक लिखवाए गए। आप लोगों ने गीता को पढ़ा होगा, तो गीता के जो श्लोक है ना, वो हरियाणा के अंदर ये एक ऐसा मंदिर पड़ता है जिस मंदिर की दीवार पर क्या करवाया गया है, गीता के श्लोक लिखवाए गए हैं। बात क्लियर हुआ। इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर जो ये बिरला मंदिर पड़ता है ये किस सरोवर के पास पड़ता है। तो ये बिरला मंदिर जो है ना, ये बिरला मंदिर पड़ता है किस सरोवर के पास पड़ता है, ब्रह्म सरोवर के निकट पड़ता है। बात क्लियर हुआ, ब्रह्म सरोवर के निकट पड़ता है। ब्रह्म सरोवर के निकट पड़ता है, इस बात को लिख लेना, याद कर लेना। ब्रह्म सरोवर से भी कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो ब्रह्म सरोवर से भी एक क्वेश्चन लिखो। ब्रह्म सरोवर से लिखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है। ये एशिया के अंदर सबसे बड़ा, लिखो भाई जल्दी से, एशिया के अंदर सबसे बड़ा मानव निर्मित बनाया गया, एशिया के अंदर सबसे बड़ा मानव निर्मित बनाया गया ये एक पक्का सरोवर है। एशिया के अंदर सबसे बड़ा मानव के द्वारा बनाया गया ये एक पक्का सरोवर है जो कि ब्रह्म सरोवर पड़ता है। बात क्लियर है। इसकी जो लंबाई पड़ती है, लंबाई भी लिख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसकी जो लंबाई पड़ती है, इसकी लंबाई पड़ती है 1370 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1370 मीटर ब्रह्म सरोवर की क्या पड़ती है, लंबाई पड़ती है। और इस सरोवर की जो चौड़ाई पड़ती है, चौड़ाई पड़ती है 762 मीटर। चौड़ाई पड़ती है 762 मीटर। लिख चुके हो यहां तक। लंबाई 1370 मीटर, चौड़ाई पड़ता है भाई 762 मीटर। किसकी लंबाई है ये, चौड़ाई बताया मैंने, ब्रह्म सरोवर की लंबाई और चौड़ाई बताया है। याद रखना, गहराई याद रखने का जरूरत ना है भाई। गहराई के अंदर मत जाना, गहराई के अंदर जाओगे तो भाई वहां से वापस ना लौट पाओगे। गहराई के अंदर मत जाना, लंबाई और चौड़ाई को नाप करके वापिस आ जाना। ये याद रखना कि ब्रह्म सरोवर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और वहाँ पर ब्रह्म सरोवर के निकट कौन सा मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का नाम पड़ता है बिरला मंदिर पड़ता है। 2 मंदिर बताया, बिरला मंदिर और शीतला माता का मंदिर, आप लोगों को 2 ही मंदिर बताया। इसके बाद आपको तीसरे मंदिर का नाम याद रखना है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ से तीसरा मंदिर आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का नाम पड़ता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। हरियाणा के अंदर एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का नाम पड़ता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो हरियाणा के अंदर जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहां पर पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है ये मंदिर भी पड़ता है थानेसर के अंदर, थानेसर के अंदर। और दुनिया को मालूम है थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना, हरियाणा के अंदर जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है ये पड़ता है थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। इस मंदिर की भी कुछ खास बात निकलती है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। जिस स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ना, तो इस मंदिर का निर्माण, लो भाई, इस मंदिर का निर्माण आपने एक वंश सुना होगा। हरियाणा के अंदर कुछ भी ना पढ़ करके जाना चाहे, एक वंश को जरूर पढ़ करके जाना। उस वंश का नाम पड़ता है वर्धन वंश। नाम सुना होगा वर्धन वंश का, हर एग्जाम के अंदर तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज ही उस वंश को पढ़ाने वाला टाइम तो है तुम लोगों के पास पूरा का पूरा, आज मेरे पास पूरा का पूरा टाइम, उस वंश को मैं जरूर पढ़ा करके जाऊंगा।
ठीक है। तो ये एक निर्माण करवाया, और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया भाई? पुष्यभूति राजाओं के द्वारा उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपने एक वंश का नाम सुना होगा, वर्धन वंश का नाम सुना होगा। जो वर्धन वंश था ना, उन वंश का जो संस्थापक हुआ करते थे, उस वंश की शुरुआत करने वाले पुष्यभूति राजाएं थे, और उन पुष्यभूति राजाओं के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? उस मंदिर का नाम पड़ता स्थानेश्वर महादेव मंदिर। बात क्लियर हुआ। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्माण तो करवाया पुष्यभूति राजाओं ने, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ये कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण और लिख लेना भाई, पुनः निर्माण, इसे स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया, इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था किसके द्वारा करवाया गया था? राजा हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। राजा हर्षवर्धन ने इस स्थानेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवाया था भाई? पुनः निर्माण करवाया था। बात क्लियर हुआ। इसके बाद लिखना वर्धन वंश के बारे में। अभी बता दूं वर्धन वंश के बारे में या पहले मंदिर लिखवाऊं? बता दूं साथ के साथ। वर्धन वंश का नाम आया तो वर्धन वंश लिख लो भाई, क्योंकि आज कोई टॉपिक वाली क्लास थोड़ा ही ना है, मैं कहीं से भी क्वेश्चन निकाल सकता हूं भाई। लिखो राजा हर्षवर्धन के बारे में। अब एक वंश आता है, यहां से एक वंश का नाम आया वर्धन वंश का। आपने एक वंश सुना होगा, नाम पड़ता है वर्धन वंश। वर्धन वंश, तो इस वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है, पहला क्वेश्चन लिखना है संस्थापक। वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है, संस्थापक। लो भाई, यहां से सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने लिखा कि वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है ना, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक माना जाता है प्रभाकर वर्धन को, प्रभाकर वर्धन को। तो ये वर्धन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम पड़ता है, मेरे दोस्त क्या पड़ता है? प्रभाकर वर्धन पड़ता है। जो इस प्रभाकर वर्धन ने किस वंश की शुरुआत किया? वर्धन वंश की। और इस वंश के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। जो प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की शुरुआत किया ना, याद रख लेना 580 ईस्वी के अंदर किया था। या एग्जाम के अंदर तो पूछे या ना पूछे, लेकिन तुमको याद रखना है। 580 के अंदर क्या किया गया भाई? इस वंश की क्या हुआ? शुरुआत हुआ। जो प्रभाकर वर्धन था ना, इस प्रभाकर वर्धन की जो बर्बादी हुआ था, कहने का मतलब शादी हुआ था। शादी का दूसरा रूप ही बर्बादी होता है भाई, कभी कोई सोचो कि ये ना होता। तो इस प्रभाकर वर्धन की जो बर्बादी हुआ ना, इसकी बर्बादी हुआ यशोमती के साथ। देखो कितना प्यारा नाम था यशोमती। इस यशोमती की इसके साथ बर्बादी कर दी जाती है। कर दी जाती है कि ना कर दी जाती है भाई? बताऊंगा। इस यशोमती की किसके साथ बर्बादी हुआ भाई? ये हुआ प्रभाकर वर्धन के साथ। जो यशोमती था ना, इस यशोमती की 3 संतान थी। यशोमती की कितनी संतान थी भाई? 3 संतान थी। पहली संतान का नाम पड़ता है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। दूसरी संतान का नाम पड़ता है हर्षवर्धन, और तीसरी संतान का नाम पड़ता है जिसकी वजह से इस पूरे वंश की बर्बादी हुआ। इस पूरे वंश की बर्बादी ना भाई, आज तक भारत के अंदर या विश्व के अंदर जितने भी युद्ध लड़ा गया ना, जब तीसरा पोजीशन पर जो लिखूंगा ना, वो सारा का सारा उन्हीं की बदौलत पर हुए थे भाई। तीसरी एक लड़की थी जिसका नाम पड़ता है राज्यश्री। बुरा मत मानना भाई, सत्य बात बोला है मैंने। आज तक इस दुनिया के अंदर कहते हैं जिस भी जहां पर भी जिस भी संसार के अंदर जहां पर भी लड़की का जन्म होता है ना, वो तरीके से मेरे दोस्त वो एक विनाशकारी वो होता है, जो भी मानते हैं। महाभारत हुआ लड़की की वजह से, रामायण हुआ। अगर गलती किसका था भाई? आज तुम लोग जो दशहरा मनाते हो, गलती किसके कारण से हुआ था? मनाते हो, हम बोलते कि हिंदुओं का प्रमुख और पवित्र त्योहार है, वास्तव में है भी। लेकिन अगर वो लक्ष्मण जी मान जाते, वो नाक नहीं कटती। लक्ष्मण मान जाते तो नाक नहीं कटती। अगर नाक नहीं कटती तो सीता नहीं उठती। सीता को उठाया मजबूरी में, क्योंकि उसकी बहन की नाक काट दिया था। है कि ना है भाई?
नाक सीता नहीं उठती तो हनुमान जी कहां से आते? और हनुमान जी वहां पर गए तो राम ने रावण को क्यों मारते भाई? बिन बात पर कोई किसी को थोड़ा ही ना मारता, तो रावण उसको क्यों रावण को क्यों मारता भाई? ना मारते ना। तो एक लड़की की वजह से हुआ कि ना हुआ? सारा का सारा एक लड़की की वजह से हुआ भाई। महाभारत का युद्ध हुआ एक लड़की की वजह से। आप लोगों ने वेद पढ़ा होगा, उन वेदों के अंदर एक वेद आता, उस वेद का नाम पड़ता है ऐत्रेय वेद। ऐत्रेय वेद, और उस वेद के अंदर लिखा गया है कि जिस कुल के अंदर, कहने का मतलब कुल बोल दो या कोई भी बोल दो, जिस भी स्थापी के अंदर लड़की का जन्म हुआ है ना, वो कुल एक तरीके से विनाशकारी कुल माना जाता है। सच बोला है भाई मैंने। कभी तुम ये सोचो कि मैंने मजाक किया है, लेकिन एक बात इनका भी तारीफ करता हूं मैं, कभी तुम सोचो कि इसी समाज का तारीफ करता हूं मैं। घर उसी को मानता हूं जहां पर लड़की का जन्म होता है। घर वही होता है वास्तव में जहां पर लड़की का जन्म होता है। सत्या बात बोला है भाई। ये लड़की, जिस घर के अंदर लड़की ना होता ना, मैं उसको घर ना मानता भाई, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। घर के अंदर लड़की है, ये तो शर्म करते कि हाँ इस घर के अंदर लड़की है, तो वहां पर थोड़ा सा ये करो कि हाँ जन्म हुआ है कहीं पर। तो भाई लड़की के बिना भी संसार अधूरा होता है कि ना होता है? तो बुरा मत मानना भाई, सत्या बात बोला है मैंने। तो तीसरी लड़की थी राजेश्वरी। जो राजेश्वरी था ना, इसका जो विवाह किया गया, देखो विवाह के ऊपर क्या क्या बात छेड़ेगा। विवाह किया गया तो इसका विवाह किया गया, कन्नौज का एक शासक हुआ करता था। कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम पड़ता है ग्रह वर्मा। कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम पड़ता है ग्रह वर्मा। तो इस ग्रह वर्मा से क्या कर दिया जाता है? इस राजेश्वरी का विवाह कर दिया जाता है। बात क्लियर हुआ? जो कन्नौज पड़ता है, ये कन्नौज पड़ता है यूपी के अंदर। इस बात को याद रखना कि राजेश्वरी का जो विवाह किया गया किसके साथ? ग्रह वर्मा के साथ किया गया था। ये कहां का शासक था? कन्नौज का शासक था। जो राजेश्वरी था ना, इस राजेश्वरी के ऊपर एक तीसरे इंसान की नियत जाती है। दो तो ये हुआ, एक तीसरे इंसान की नियत जाती, इन दोनों के बीच में एक तीसरा इंटरफेयर करता। और वो जो शासक था, वो शासक था मालवा का शासक। मालवा का एक शासक था, मालवा का एक शासक था जिसका नाम पड़ता है देवगुप्त। मालवा का एक शासक था जिसका नाम पड़ता है देवगुप्त। इस देवगुप्त ने किसकी हत्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या किया। इस बात को याद रखना, इस देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या किया, और इसकी हत्या करने के बाद ये किसको उठा लाया? राजेश्वरी को उठा लाया। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार बन चुका है। जो मालवा का शासक देवगुप्त था ना, इसने हत्या किया ग्रहवर्मा का, किसको उठा करके लाया? राजेश्वरी को उठा करके लाया। ये मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। दोबारा बताऊं? क्लियर है? इसके बाद मालवा का जो शासक था देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दिया? ग्रहवर्मा की उठा करके लाया कौन? राजेश्वरी को। इसके बाद इस बात का पता लगा राज्यवर्धन को। अगर कोई किसी की बहन को जबरदस्ती उठाता हो, किसी को माफ थोड़ा ही ना करेगा, उसको काट डालेगा। तो राज्यवर्धन ने किसकी हत्या किया? देवगुप्त का हत्या किया। तो इस बात को भी याद रखना, राज्यवर्धन ने जो हत्या किया, वो हत्या किया किसका? देवगुप्त का हत्या किया। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो भाई, टॉपिक कहीं करवाने हैं मैंने आज। आगे बोलूं? इसके बाद लिखो। फिर बात निकल कर क्या आती है यहां से? जे देवगुप्त था ना, इस देवगुप्त के दोस्त को पता लगता है कि हाँ मेरे दोस्त की हत्या कर दी गई है। तो एक गौड़वंश सुना होगा, गौड़वंश। इस गौड़वंश का एक शासक था। इस गौड़वंश का एक शासक था, उसका नाम पड़ता है शशांक। गौड़वंश का एक शासक था जिसका नाम पड़ता है, क्या पड़ता है भाई? शशांक पड़ता है। और इस शशांक ने किसकी हत्या किया? राज्यवर्धन की हत्या किया था। देखो एक लड़की ने कितनों को मरवाया कि तुम लोगों के सामने ही तो है। मैंने कोई अपने पास से थोड़ा ही ना लिखा है, मैंने अपने पास से ना लिखा भाई। तो गौड़वंश के शासक शशांक ने किसकी हत्या किया? राज्यवर्धन की हत्या किया। इसके बाद लिखो, यही वो शशांक है, यही
वो शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। यही वो शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। यही वो शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। और ये बोधि वृक्ष पड़ता है बोध गया बिहार के अंदर। लिख लो जल्दी जल्दी। बोधि वृक्ष पड़ता है बोध गया बिहार के अंदर। बोध गया पड़ता है बिहार के अंदर, जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति लिया था, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने क्या किया था भाई? ज्ञान की प्राप्ति किया था। इस बात को याद रख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, तो शशांक ने बौद्ध धर्म भी बताऊं या ना रहने दूं? क्योंकि बौद्ध धर्म, अरे निकम्मो, वर्धन वंश के अंदर मैं बौद्ध धर्म को डाल दूंगा पूरा का पूरा, ना तो उधर के रहने वाले ना इधर के रहने वाले। पहले ये पढ़ लो, वर्धन वंश पढ़ लो, बाद में बता दूंगा बौद्ध धर्म के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें निकलती हैं, पूरा का पूरा। वहां से बौद्ध संगति याद करके चले जाना। बौद्ध संख्या जो आती है ना, वो पूरा का पूरा याद करके चला जाना। राजगृह वैशाली के अंदर हुआ था, जितनी भी आती है ना, राज ने वैशाली को, पाटलिपुत्र के अंदर हुआ, कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुआ, ये चारों की चारों 5 हुई तो 5 था, लेकिन चारों की चारों याद करके चला जाना, वहां से क्वेश्चन बनता। गौड़वंश के शासक शशांक ने किसकी हत्या किया? ये कर दिया राज्यवर्धन की। तो फिर इस बात का पता लगा इसके भाई को। तो इस राजा हर्षवर्धन ने पराजित किया किसको? शशांक को। लिखो जल्दी से। राजा हर्षवर्धन ने पराजित किया था शशांक को। इसके बाद लिखो, राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ 590 ईस्वी के अंदर। जन्म 590 के अंदर, जन्म 590 के अंदर। राजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी के अंदर। 606 ईस्वी के अंदर, 590 के अंदर राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 के अंदर हुआ। गद्दी पर 606 ईस्वी के अंदर बैठे। लिख लिया भाई? जल्दी लिखो। 606 ईस्वी के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन लिखो। इस राजा हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है। शीलादित्य। राजा हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि दिया गया था। और यह उपाधि दिया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो राजा हर्षवर्धन जो थे ना, उसको शीलादित्य की उपाधि किसने दिया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दिया था। कदे साग लिख लो, हरियाणा वाले हो तो हम कुछ भी लिख दोगे। ह्वेनसांग, हाँ, साग मत लिख देना, हाँ, क्योंकि तुम लोगों का नियत खाने पर रहता है। भाई मैंने कहीं भी कह लिया हरियाणा वाले सारी चीज़ा बना रह जाएंगे, स्वाद बने को न रहे कि तो चले जावे। हरियाणा वाले कति सारी चीज़ा बना रह जाएंगे, स्वादा बना को न रहे। उड़ा देख लो सिरसाड़े बाबा ने, सिरसाड़े का तो जिक्र बहुत बार कर लिया मैंने। अड़ा आ जाओ थम, लिख लिया भाई। और इस चीनी यात्री ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इस चीनी यात्री ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार। लिख लिया भाई? इसके बाद लिखो, इस राजा हर्षवर्धन के द्वारा
इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी, राजा हर्षवर्धन की कुछ प्रमुख रचनाएं थी। पहली का नाम पड़ता है रत्नावली, रत्नावली। दूसरी का नाम पड़ता है नागानंद, नागानंद। और तीसरी का नाम पड़ता है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका या प्रियदर्शनी। यह राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। इसके बाद लिखो, लिख चुके हो यहां तक, इसके बाद लिखना। इस राजा हर्षवर्धन के शासन काल में इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम पड़ता है बाणभट्ट, बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम पड़ता है बाणभट्ट। और इस बाणभट्ट के द्वारा एक किताब की रचना किया गया। बाणभट्ट लिखूं, लिख चुके हो बाणभट्ट। इसने किताब की रचना किया था जिसका नाम पड़ता है हर्षचरिता। कभी सोचो कि हर्ष का नाम आया तो हर्षवर्धन लगा दो, ना भाई, हर्षचरिता की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, इसके बाद क्वेश्चन लिखना है। इस राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया था, राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया, इसने अपनी राजधानी बनाया था किसको? थानेसर को। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? थानेसर को। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये अपनी राजधानी को थानेसर से कहां पर लेकर के गया था? तो ये अपनी राजधानी लेकर के गया था कन्नौज, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर उसकी बहन का शादी हुआ था। लिख लिया भाई? इस वर्धन वंश को यहां से याद करना, क्योंकि मेरे दोस्त जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैंने लिखवा दिए हैं। तो यहाँ से इस बात को याद रखना। मैंने क्वेश्चन आया था वर्धन वंश का नाम निकल कर क्या था, मैंने पूरा का पूरा वंश ही बता दिया। तो आप लोगों को देखना कि यहाँ से किस तरीके से याद करना, किस तरीके से आपको याद ना करना। अगर ऐसी और कोई बात निकल कर के आएगा, कोई टॉपिक निकल कर के आएगा, तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद लिखना है, हरियाणा के अंदर एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। हरियाणा के अंदर एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर को भी याद रख लेना, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो हरियाणा के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है ना, यह भी एक सरोवर के निकट पड़ता है और उस सरोवर का नाम पड़ता है सन्निहित सरोवर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है, यह मंदिर हरियाणा के अंदर सन्निहित सरोवर के निकट पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर सन्निहित सरोवर कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और इस सरोवर के निकट कौन सा मंदिर पड़ता है? तो उस मंदिर का नाम पड़ता है, क्या पड़ता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ता है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और इस मंदिर का निर्माण इस मंदिर का निर्माण बाबा शिवगिरी के द्वारा करवाया गया था। एक बाबा शिवगिरी महाराज हुआ करते थे। उस महाराज ने इस मंदिर का क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये बाबा शिवगिरी महाराज जो थे ना, ये गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो इस बात को भी लिख लेना, ये जो बाबा जो थे, ये बाबा गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर दक्षिण मुखी
दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर। एक मंदिर है, हनुमान जी की मूर्त है, उस मूर्त का जो मुख है ना वो दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिणी मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। इतना याद रखना, दक्षिणी मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद लिखो देवी कूप मंदिर। देवी कूप मंदिर, या इसके स्थान पर मिलेगा भद्र कालिका मंदिर। नाम बताया मैंने, इसके अलग अलग बताऊंगा। भद्र कालिका मंदिर, भद्र कालिका मंदिर, या इसी मंदिर को बाल सुंदरी मंदिर कहते हैं। बाल सुंदरी मंदिर कहते हैं, या इसी मंदिर को देवी मां मंदिर कहते हैं। देवी मां मंदिर कहते हैं। क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, भद्र कालिका मंदिर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। बाल सुंदरी मंदिर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। देवी मां मंदिर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। देवी कूप मंदिर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। बात क्लियर हुआ? और ये हरियाणा के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो भारत के 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक मंदिर है। लिखो इस क्वेश्चन को। भारत के अंदर ऐसे मंदिर का नाम बताओ जो भारत के 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक मंदिर है। लिख लिया भाई? इसके बाद लिखो सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद लिखो, और इस सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था। बाबा श्रवणनाथ के द्वारा। एक बाबा था श्रवणनाथ जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद लिखो, और ये हरियाणा के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हरियाणा के अंदर एक ऐसे मंदिर का नाम बताओ जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो उस मंदिर का नाम पड़ता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहां पर पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। इसके बाद लिखो, सर्वेश्वर हुआ। इसके बाद लिखना है हरियाणा के अंदर एक मंदिर फिर आता है, उस मंदिर का नाम पड़ता है दुख भंजेश्वर मंदिर। दुख भंजेश्वर मंदिर, यह भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहां से याद रखना, यह हरियाणा के अंदर जो दुख भंजेश्वर मंदिर है ना, यह सन्निहित सरोवर के पास पड़ता है। सन्निहित सरोवर के पास पड़ता है। लिख लिया भाई? ये कुरुक्षेत्र के मंदिर चले हुए हैं अभी तक, तभी तो उसको धर्मनगरी बोला जाता है, तभी तो धर्मनगरी बोलते हैं। इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर मार्कंडेश्वर देवी मंदिर। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर, मार्कंडेश्वर देवी मंदिर पड़ता है, एक गांव पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, नाम पड़ता है गुमटी गांव। गुमटी गांव, गुमटी गांव पड़ता है कुरुक्षेत्र।